अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं अजान कैसे देते हैं। भाई जाओ मौलवी साहब को बुला लो, भाई जाओ कारी साहब को बुला लो, आकर अजान दे। आज आपको बताता हूँ कि आपके यहाँ अगर बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उसके कान में अजान देने का तरीका क्या है, कौन सी अजान देनी है, किस तरह देनी है, दाएं कान में क्या कहना है, बाएं कान में क्या कहना है, क्या तरीक़ेकार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। देखिए एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े अपने वालिद से नकल करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन बिन अली की विलादत के वक़्त इनके कान में अजान देते हुए देखा। अजान कैसे दे रहे थे, जिस तरह नमाज में अजान दी जाती है। मुकम्मल बात समझ नहीं है, ये हदीस सुना रहा हूँ आपको मैं। एक और हदीस में आता है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बतरी के मरफू यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल किया है कि जिस शख्स के यहाँ बच्चा पैदा हो और वो इसके दाएं कान में सीधे कान में अजान कहे अल्लाहु अकबर, जो हम नमाज के लिए अजान देते हैं वो अजान कहे, और जो उल्टा कान है उसमें इकामत कहे। इकामत कैसे कही जाती है, जो हम इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं ना, आखिर में पढ़ते हैं क़द क़ामतिस्सलातु क़द क़ामतिस्सलाह, इसका इजाफा करें। इस तरह दाएं कान में नमाज वाली अजान और बाएं कान में अकामत यानी कि उल्टे कान में अकामत कहे। तो फरमाया कि इस बच्चे को सोखड़े की बीमारी नहीं लगती है। ये कौन फरमा रहे हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद नकल कर रहे हैं कि उसको उम्मुस सुबैया सोकड़ा बीमारी से ज़रर नहीं पहुँचेगा, ये फरमा रहे हैं। तो मालूम हुआ जब बच्चा पैदा हो जाए तो सुन्नत ये है कि सीधे कान में अजान, उल्टे कान में अकामत कही जाए, ये तरीका कर। और बाप खुद कहे, बाप खुद कहे, दादा खुद कहे, ठीक है। किसी को बुलाओ ना, खुद कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये थी सुबह फजर की अजान नहीं देनी, जो आम अजान होती है वो हमने अजान देनी है, ठीक है। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।